Okay, so Bismillah Rahman Rahim. Okay, let's start with our session 25, 26, O levels, business and IGCSE business. अच्छा जी देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जो पहले से काशांस एकेडमी में पढ़ते हैं उन्होंने लास्ट ईयर भी मुझे देखा होगा यहाँ पढ़ाते हुए, राइट? जब आप लोग इस्लामियात पीएसटी की क्लास में आते होंगे। मोर ओवर जो लोग नए हैं, ओके, लेट मी गिव माय इंट्रोडक्शन टू यू गाइस. दिस इज उमर अल्ताफ एंड आई एम टीचिंग टू एट काशांस एकेडमी फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट 13 years, and I'm the co-founder of Alpha Education Network, which includes Alpha College, Next School, Aster School, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी. सारी चीज़ें पहली क्लास में नहीं खोल सकते, राइट? अच्छा जी देखिए, कुछ बात करते हैं. नंबर वन, सबसे पहली चीज़, आप लोगों का इंट्रोडक्शन भी मैं लेता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ. हम लोग ओ लेवल बिजनेस पढ़ रहे हैं. मेरा पहला सवाल आप लोगों को है कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ओ लेवल बिजनेस पढ़े, यानी उन्होंने 9-10 में नहीं पढ़ा? हाउ मेनी ऑफ यू? गुड. मतलब है बहुत सारे बच्चे, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है. हम लोग, अच्छा, मेरा एक हमेशा की आदत है, देख जगह मिल जाए बेटा, शायद 2 कुर्सियां ही हैं, वो वहां पर बैठ जाओ. मेरी एक हमेशा की आदत है कि जब भी मैं, चाहे ए लेवल्स है या ओ लेवल्स है, जब भी मैं बिजनेस का कोर्स स्टार्ट करता हूँ ना, तो मैं हमेशा इस बात को अज्यूम करता हूँ कि जितना बच्चा बैठा है ना वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि हमारे कुछ हालात, कुछ करतूत ऐसे होते हैं जो हम 9-10 में इन सब्जेक्ट्स को तो सीरियसली लेते ही नहीं है. अबे बिजनेस वो तो आसान सब्जेक्ट है, ऐसे ही हो जाएगा. लेकिन आपको राज की बात बताऊं, इकोनॉमिक्स में ग्रेड लाना आसान है, बिजनेस में ग्रेड लाना मुश्किल है. और इसकी एक वजह पता है क्या है? इसकी एक वजह है कि नंबर वन, बच्चा इस सब्जेक्ट को इतना लाइटली लेता है, इतना लाइटली लेता है सब्जेक्ट को. अबे यार बिजनेस क्या है, ये तो हो ही जाएगा. लेकिन इन गोरों की ना कुछ आदतें हैं, कुछ चालें हैं. नंबर वन, पहला, जो चीज आपको मुश्किल लगेगी ना उसका परसेंटाइल ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा, आपका रिजल्ट बन जाता है. लेकिन जो आपको आसान लग रहा है ना, उसमें वो ऐसी टेक्निकलिटीज डालता है कि उसमें रिजल्ट लाना मुश्किल होता है. और ये वजह मैं आप लोग को बताता हूं. जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्होंने हमेशा देखा होगा, यार याद तो फौरन हो जाता है, मार्क्स नहीं आ रहे. ये इकोनॉमिक्स के साथ भी हो रहा होगा, बिजनेस के साथ भी. फिर टीचर बोलते हैं आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इस वजह से नहीं आ रहा. और आपने भी मान लिया, आपके घर वालों ने भी मान लिया कि यार क्योंकि मेरे बच्चे की ग्रामर अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, इस वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा. ये क्रैप है, फजूल बात है, बकवास है. तुम्हारी अगर इंग्लिश टूटी फूटी है ना, कच्ची इंग्लिश है, तुम तब भी ए स्टार ले सकते हो. बिजनेस स्टडीज के अंदर वो दो बातें बोलता है रट्टा मत मारो, नंबर वन. नंबर टू, वो बिजनेस स्टडीज के अंदर आपको एक सिंपल बात कर रहा है. वो कह रहा है भाई कुछ स्किल्स हैं वो सीख कर आओ. लेकिन माजरत के साथ, बहुत सारे स्कूल्स में हमारे पास तो हर साल बच्चे आते हैं, ठीक है. बहुत सारी जगहों पे जो टीचर्स होते हैं ना, उनको पढ़ाना तो बड़ा अच्छा आ रहा होता है, वो बड़ा आसानी से सिर्फ और सिर्फ कोर्स कवर करा रहे होते हैं. आंसर राइटिंग के ऊपर बात ही नहीं होती. पास पेपर, आंसर राइटिंग, इस पे बात ही नहीं हो रही होती. और फिर होता क्या है पता है? बच्चे को समझ ही नहीं आता कि लिखना क्या है, लिखना कैसे है. आपको पता है 4 लेवल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है? कितने लेवल्स होते हैं? 4 लेवल्स होते हैं, जिसके ऊपर एग्जामिनर मार्क्स देता है. एग्जामिनर कहता है ना मुझे तुम्हारी इंग्लिश से मतलब है, ना मुझे तुम्हारी स्पेलिंग से मतलब है. तुम्हारी इंग्लिश टूटी फूटी है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन भाई तुम मुझे ये 4 लेवल्स के ऊपर ले आओ, मैं तुम्हें मार्क्स दे दूंगा. ना मुझे एक एक दो दो पेज के आंसर चाहिए. एग्जामिनर बोलता है, एग्जामिनर बोल रहा है मैं तुम्हें 6 मार्क्स दे सकता हूं 6 लाइनों के अंदर. अब ये बात तो आज तक हमको पता ही नहीं थी कि 6 मार्क 6 लाइनों में कैसे आएगा. हाँ? एक दो कुर्सियां बेटा वहां लगा दो, उधर इमरान भाई वहां लगा दो कुर्सियां, क्योंकि इधर थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन भी लूंगा सबका. और अब जो आ जाए ना भाई इमरान, उसको अब नेक्स्ट क्लास के लिए बता देना बेटा. बोले अब जगह नहीं है और. अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, 4 लेवल्स.
सुनना भाइयों जो अभी आए हैं, ठीक है। ये कह रहा है मैं 4 लेवल पे तेरे को मार्क्स दूंगा। नंबर 1 तुम्हारी नॉलेज। नंबर 1 क्या है? तुम्हारी नॉलेज। नंबर 2 एप्लीकेशन। अच्छा नॉलेज पता है क्या है? रट्टा, याद करना, डेफिनेशन। अब यार ये तो याद करनी पड़ेगी ना, बगैर याद करे तो हम पेपर में नहीं जाएंगे। नॉलेज, सोल ट्रेडर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है ना, जॉब प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये तो याद करने पड़ेंगे। याद करने पड़ेंगे, रट्टा ना भी मारो तो चल जाएगा। पर ये है सबसे नीचे दर्जे की चीज, सबसे लोएस्ट कैटेगरी, नॉलेज। लेवल 1 कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? लेवल 1। ऑनलाइन वालों आप लोग साथ हो ना? अच्छा फिर लेवल 2 एप्लीकेशन। आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास अभी इसके बाद होगी ना, बहुत सारे लोगों की। इकोनॉमिक्स में पेपर 1 होता है एमसीक्यूज, अकाउंट्स में भी एमसीक्यू होते हैं, बिजनेस में एमसीक्यू ही नहीं होते। बिजनेस में भी 2 पेपर हैं, बिजनेस में एमसीक्यू नहीं होते। अब बताओ बिजनेस में एमसीक्यू क्यों नहीं होते भाई? बताओ, कोई बताएगा मुझे? कोई आइडिया है आपको? 9th में भी पढ़ा, 10 में भी पढ़ा, आप लोगों ने कुछ जैसा भी पढ़ा, पढ़ के तो आए ना। बताओ बिजनेस में एमसीक्यूज क्यों नहीं होते? हाँ, क्यों नहीं होते बिजनेस में एमसीक्यूज? एनी आइडिया? तुक्का मार लो यार, तुक्का मार लो। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको खुद समझ आ जाएगा, जरा सुनिएगा। हर बंदा बन कबाब खाया हुआ होगा कभी ना कभी, राइट? बन कबाब हमारी फेवरेट डिश है ना दोपहर के वक्त की तो। और जेंडर्स का बर्गर भी खाया होगा। और आजकल ये वो जो SK BZ में कौन सा खुला है, गोगोज, गोगोज भी आप लोगों ने खाया होगा, कुछ लोगों ने ये डिफेंस के अंदर खुला हुआ। अब देखो बर्गर बन कबाब हर बंदा बेच रहा है, बन कबाब वाला भी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा होता है, लाखों रुपए कमा रहा होता है। और एक रेस्टोरेंट वाला भी लाखों रुपए कमा रहा होता है, लेकिन दोनों के कमाने के अंदर फर्क है। और इसको थोड़ा सा बात करते हैं। आप सब लोग अपनी ग्रोसरी इम्तियाज स्टोर से करते होंगे, चेज से करते होंगे, लेकिन स्प्रिंग्स और नाहिद भी तो है। इम्तियाज स्टोर बहुत कमाता है, तो स्प्रिंग्स और नाहिद भी कोई कम नहीं कमाता। अब लोग बोलते हैं देख कैसा पागल है, इतनी महंगी चीजें बेचता है। वो महंगी बेचकर भी लोग उसके पास जा रहे हैं, एक सस्ती बेच रहा है, लोग फिर भी नहीं जा रहे। सर इसका मतलब पता है क्या हुआ गाइस? काम करने का एक तरीका नहीं है, हर बंदा अपने हिसाब से काम करता है। और हर बंदे के लिए वो काम का तरीका सही है, क्योंकि वो उसके ऊपर जो है वो क्या बोलते हैं, सरवाइव कर चुका है, सक्सेस मिल चुकी है उसको, तो वो काम करने का तरीका बिल्कुल ठीक है। अब अगर इस बात को आपने एक चीज पे लिख दिया कि सस्ता बेचने से ही बिजनेस चलता है, तो वो तो गलत हो जाएगा। क्योंकि लोग महंगा बेच के भी प्रीमियम प्राइस लेकर भी कमा रहे हैं, वरना रोलेक्स तो जिंदा ही नहीं रहता आज भी। LV लाइन लगाता है, एक वक्त पे 4 कस्टमर डील करता है, 5 जितने सेलमैन उतने कस्टमर डील करेगा, बाकी कस्टमर बाहर खड़े होंगे लाइन लगाकर। और अपनी दुकानदारों में क्या होता है, अबे आने दे जिसको आना है आने दे, क्यों कस्टमर मिस हो जाएगा भाई। अब देखो सबका तरीका है माल बेचने का। अब कोई अगर ये बोले ना LV पागल है, तो वो पागल है, लेकिन प्राइम मार्क पूरी दुनिया में मशहूर है, वो अपने तरीके से सस्ता माल बेचता है, वो भी कमा रहा है, LV भी कमा रहा है। बेटा समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यानी इसका मतलब मुझे ये पता चला कि हर बिजनेस को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। ग्रीनो भी काम कर रहा है, और सियालकोट मिल्क सेंटर वाला भी काम कर रहा है, वो भी जूस और आपको मिल्क शेक बेचता है, ग्रीनो भी जूस और मिल्क शेक बेचता है, लेकिन ग्रीनो की जो प्राइस है वो सियालकोट से डबल है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बेच रहा है हेल्दी का, और सियालकोट वाला कह रहा है बस पी लो, हेल्दी वेल्दी नहीं पूछा करो, बस गंदी बातें नहीं करो बस।
अरे यार सर, अभी आज ही आपने सियालकोट, जेंडर्स, एलवी, प्राइम मार्क कहाँ कहाँ लेकर चले गए, मतलब पूरी दुनिया के अंदर लेकर चले गए आप, और क्या क्या चीजें कर रहे हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट देर इज नो बेस्ट वे टू डू अ बिजनेस। तो अब अगर तुम एमसीक्यूज में जाओगे तो उसमें तो चार ही आंसर होते हैं। तो बोला ये तो आपकी सोच को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, चार आंसर। अब बात समझ आई? हाँ, तो चार आंसर तो सोच को रिस्ट्रिक्ट करेगा। बिजनेस स्टडीज की खूबसूरती पता है क्या है? अगर इस क्लास में इस वक्त 80 बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो हर बंदा अलग तरीके से सोच सकता है। तो मार्किंग स्कीम में भी ना हमेशा लिखा होता है एनी अदर रेलिवेंट आंसर एज वेल इज एक्सेप्टेड, क्योंकि आप बच्चे की सोच के ऊपर जा ही नहीं सकते। लड़कियों, बचपन में तुम लोगों ने डॉल्स खरीदी होंगी कभी ना कभी। लड़कों, तुम लोगों ने बचपन में वो सुपरमैन और जो भी तुम लोग के जो कार्टून्स थे उसके वो फिगर्स खरीदे होंगे कभी ना कभी। हाँ, बच्चों को बड़ा शौक होता है वो फिगर्स खरीदने का। और अब आ गया लबूबू। कितने लोगों ने लबूबू खरीदा है, चलो ये बताओ। कितने लोगों ने खरीदा? इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बता दो। चलो, अभी तक किसी ने भी नहीं खरीदा। महंगा बहुत है ना, मेरे ख्याल 9-10 हज़ार रुपए का है। कितने का है? $75 के दो होते हैं, यानी यही 8-9 हज़ार रुपए हो गए ना, या ज्यादा हो गए इससे भी। सही है ना? 9 हज़ार रुपए का लबूबू। अच्छा, अब अभी मैं परसों ही आया हूँ, तो मैं जापान और थाईलैंड गया हुआ था। मैंने जो क्रेज लबूबू का देखा ना, मैंने कहा व्हाट द हेल इज, अच्छा इससे पहले मुझे पता ही नहीं था लबूबू क्या है। मैंने कहा व्हाट द हेल इज दिस, ये पॉप मार्ट कोई चीज थी, वहां पर जाकर वो उसको जो लाइनें लगी हुई, मैंने देखा एक स्टोर था पॉप मार्ट का, वो लबूबू के बाद कोई नई चीज लॉन्च कर रहा था। 1,000 बंदा लाइन में खड़ा था उस नए डॉल को या नए फिगर को लेने के लिए। यानी कौन सोच सकता है कि एक तो डॉल बनती थी बच्चों के लिए, ये इतनी महंगी छोटी सी डॉल या स्टफ टॉय जो कि बहुत बदसूरत है, ये बनाया गया है बड़ों के लिए। लेकिन पता है क्या है? कोई बोलेगा पागल है, कोई डॉल बड़े खरीदेंगे? कभी कौन खरीदेगा? लेकिन वो कितना बड़ा इंसान बन गया, कितना बड़ा आदमी बन गया, मल्टी बिलियनियर बन गया भाई वो चाइना का, ये बनाकर। अब कोई बोले, अगर आप किसी को जाकर बोलो यार मैं सोच रहा हूँ छोटी डॉल्स बनाऊं, छोटे टेडी बेयर बनाऊं, लोग बोलेगा तेरे को और कुछ नहीं मिला? लेकिन आप देखो यार, तो सर आज कुछ सिखा भी दो ना। तो बिजनेस में एक बात याद रखना, इट्स नॉट व्हाट यू सेल, इट्स हाउ यू सेल। क्या बेचते हो वो जरूरी नहीं है, बेचते कैसे हो वो बहुत जरूरी है। बेचना आएगा ना तो सीवीयू से लाकर मिट्टी बेच सकते हो, और बेचना नहीं आएगा ना तो सोना भी पड़ा है ना सामने, दुकान खाली रहेगी। तो तरीका बिजनेस का ऐसे होता है भाइयों। और सर क्या ये सारी इतनी एग्जांपल्स जो आपने आज के दिन में दी, क्या ये काम आती है? बहुत काम आती है। क्यों? अब बात करता हूं आपसे सिलेबस आउटलाइन और सबकी, तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये सारी इतनी एग्जांपल्स आपके काम की। अच्छा, आपको पता है लबूबू का स्कैम क्या है? लबूबू टोटली एक तरीके से जुआ खिलवाता है अपने लोगों को। इट्स अ सरप्राइज। वो आपको खोल के आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, यार ये वाला दे दो, ये वाला बदसूरत डॉल दे दो। वो आपको एक पैक्ड रैपर होता है, वो आप घर ले जाओ, वो आप खोलोगे, उसमें से निकलेगा जो वो आपका नसीब। अब आपको दूसरा चाहिए तो वापस खरीदो, तीसरा चाहिए तो वापस खरीदो। इस तरह लोग एक तो कलेक्शन भी बना रहे हैं, और दूसरा उनकी सेल्स भी हो रही है। तरीका है भाई माल बेचने का, और कुछ भी नहीं है। तो भाई सबसे पहले अब बात करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, कि भाई देखें आपका जो बिजनेस स्टडीज का कोर्स है वो दो पेपर्स के ऊपर होता है। एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। अब बताता हूँ इतनी एग्जाम्पल्स क्यों दी है, ठीक है? फिर सिलेबस आउट सब लिख लेना बेटा। अच्छा हाँ, एक बात सब सुन लें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, आपका रजिस्टर बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ से भी रजिस्टर मिल जाएंगे, अगर आपको चाहिए स्पाइरल वाले भी, ये काशान अकेडमी की बुक शॉप है, वहां से ले लो, वरना जहां से लेना है लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जहां से लेना है लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ही रजिस्टर में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अगर ये सब हुआ मैं रजिस्टर फाड़ दूंगा उसी। इकोनॉमिक्स का रजिस्टर बिल्कुल अलग होगा, अकाउंट्स का अलग होगा, बिजनेस का अलग होगा। इसकी वजह बता देता हूं, मैं लिखवाता हूं। मेरे यहाँ सारे लेक्चर्स हम लिखेंगे, और जितना हम लिखेंगे ना वो आप एक दफा जाकर घर पे पढ़ोगे, आपको ठक करके इंशाल्लाह याद हो जाएगा। यू विल बी रेडी टू गो फॉर द पेपर।
मेरे नोट्स आपको बहुत बाद में मिलेंगे, नोट्स की जरूरत ही नहीं है अगर आप मेरे रजिस्टर को सही मेंटेन कर लो, बहुत जरूरी है रजिस्टर। सही है। अब मैं आपसे कुछ बातें करता हूं ताकि हम लोग इसको देखें। सबसे पहले बात करते हैं भाई, देखें दो पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। ये एलसीडी खुली हुई है इधर भाई साइड पे, ओके। दोनों पेपर की ड्यूरेशन है 1 आवर 30 मिनट्स की, 1.5 घंटे का पेपर है ये भी और ये भी। वन आवर 30 मिनट, कोई शक? हाँ, अच्छा भाई। दोनों में 4 क्वेश्चंस होंगे, पेपर 1 में भी 4 क्वेश्चन, पेपर 2 में भी 4 क्वेश्चन। दोनों पेपर्स 80 मार्क्स 80 मार्क्स ईच होंगे। दोनों पेपर्स 80 मार्क्स के होंगे। तो सर फिर फर्क क्या है, एक साथ दे देते? नहीं, फर्क है। अब जरा सुनो क्या होता है। पेपर 1 में जो 4 क्वेश्चंस होंगे ना, हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 एक 3 लाइंस का बिजनेस केस होगा, बीएसएस बिजनेस, ठीक है। 3 लाइंस का बिजनेस केस होगा, 3 लाइनों का बिजनेस केस। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 होगा आइसक्रीम वाले के बारे में, क्वेश्चन 2 होगा स्कूल के बारे में, क्वेश्चन 3 होगा गाड़ी वाले के बारे में, क्वेश्चन 4 होगा गार्डनर के बारे में। 4 क्वेश्चन, 4 अलग अलग बिजनेस, यानी तुम्हें 4 लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा इधर। छोटा सा 3 लाइनें होंगी कि ये चीज बेचता है और इसमें ये चीज थी, अब आप बताओ क्या करना है। 4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। अब ये कैसे सर 20 मार्क्स का लंबा सवाल? नहीं नहीं नहीं, घबराओ नहीं। ये डिवाइड होता है ए बी सी डी और ई, यानी 5 पार्ट। हर क्वेश्चन के 5 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे भाइयों? 5। सवाल कितने हैं? 4। हर क्वेश्चन के कितने पार्ट? 5। 5 4 जा 20, इसका मतलब 20 पार्ट्स होंगे टोटल इस पेपर में जो अपने को करने होंगे। अच्छा, अब ये डिवाइड किस तरह होते हैं, देखो बहुत आसान है। ए पार्ट 2 मार्क्स का होता है, यानी डेफिनेशन लिखने का बोलेगा, हर क्वेश्चन इसी तरह होगा, ठीक है। बी पार्ट भी 2 मार्क का होता है, ये भी डेफिनेशन या कोई फॉर्मूला लिखने के लिए बोलेगा। ये दोनों नॉलेज होती है, नॉलेज नॉलेज, यानी बच्चा याद करके क्या है वो ये देखते। सी पार्ट होता है 4 मार्क का। कितने मार्क का होता है? 4। अब ये कहता है यहां 2 मार्क्स में तुम्हें नॉलेज के दूंगा और 2 मार्क्स में तुम्हें दूंगा एप्लीकेशन के, यानी ये लेवल 2 आ गया। देखो मैंने आपको कहा था ना 4 लेवल्स होते हैं। पहला क्या होता है? नॉलेज। पहला क्या होता है? नॉलेज। दूसरा क्या होता है? एप्लीकेशन। दूसरा क्या होता है? एप्लीकेशन, ठीक है। फिर एप्लीकेशन पता है क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, ये जो ऊपर केस दिया हुआ है ना आपको 3 लाइनों का, आपका आंसर उसके हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि केस स्टडी है मोबाइल वाले के बारे में, आप गाड़ी वाले के बारे में बात कर रहे हो। कोई ऐसी चीज आपके आंसर में जो बताए उसको कि मैं मोबाइल वाले के बारे में ही बात कर रहा हूं, वो कैसे करना है, वो स्किल्स हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो हम सीखेंगे। भाइयों समझ रहे हो? बच्चों सब मेरे समझ रहे हो ना? ठीक है। अच्छा अब देखो सी डी पार्ट। डी पार्ट होता है 6 मार्क का। कितने मार्क का? 6। यहां पर भी 2 नॉलेज के मार्क्स होंगे, 2 एप्लीकेशन के होंगे और 2 मार्क्स एनालिसिस के होते हैं। किसके होते हैं? ये लेवल 3 आ गया। तुम देख रहे हो, नॉलेज, एप्लीकेशन नॉलेज, एनालिसिस। जैसे जैसे हम अपने आंसर के नीचे जाते रहेंगे, ये एक एक लेवल बढ़ाता रहेगा। गेम में होता है ना, हर राउंड में नई बला आती है, ये एक एक बला बढ़ रही है। और फिर ये 6 मार्क होता है, इसमें होता है 2 नॉलेज, 2 एनालिसिस और 2 इवैल्यूएशन। अब ये एक चौथा लेवल आ गया, इवैल्यूएशन। तो इसका मतलब मुझे पता चला कि जो मैं बात कर रहा था, हमारे पास 4 लेवल्स होते हैं। नॉलेज इज लेवल 1, एप्लीकेशन इज लेवल 2, एनालिसिस इज
लेवल 3 एंड इवैल्यूएशन इज लेवल 4। एग्जामिनर कहता है तेरी अगर अंग्रेजी टूटी फूटी भी है ना, तुम ये 4 लेवल्स के अंदर अगर मास्टर अपने आप को कर लो ना, तुम्हारा ए स्टार पक्का है। लेकिन मजे की बात बताऊं, अनफॉर्चुनेटली काफी जगहों पे इन चीजों के ऊपर काम ही नहीं होता, और पूरा साल सिर्फ सिलेबस कवर सिलेबस कवर सिलेबस कवर पे लगा हुआ होता है। अगर तुम पूरी बुक रट लो, बिजनेस स्टडीज की पूरी बुक रट लो, और तुम्हें ये 4 चीजें नहीं आती ना, तो तुम्हारा सी से ऊपर नहीं आता। बहुत हद मान लिया नसीब अच्छा हुआ तो बी आएगा, पूरी बिजनेस स्टडीज की बुक रट कर। लेकिन अगर तुम्हें रट्टा नहीं मारा हुआ, मगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है और तुम्हें ये 4 लेवल्स आते हैं, तुम्हारे ए स्टार आ जाए। सबसे पहले तो हमें ये समझना है, ये वो नहीं है जो हम बचपन में पढ़ते थे, सब याद करके आओ अब जाकर पेपर दे दो, नहीं। ये सोचना सीखना पड़ेगा, सोचने के बाद आगे चीजों को लेकर जाना पड़ेगा, एनालिसिस। यही तो खूबसूरती है मैट्रिक और क्या बोलते हैं, यही तो फर्क है मैट्रिक और ओए लेवल्स के अंदर, कि ओए लेवल्स वाला अपने बच्चों को सोचना सिखाता है, मैट्रिक वाला सोचना नहीं सिखाता। तो सोचने के लिए पहले कुछ स्किल्स भी तो आनी चाहिए। तो ये जो मैंने आज आपको प्राइम मार्क लबूबू इतनी सारी एग्जांपल्स दी है ना, इस एग्जांपल्स का मकसद पता है क्या है? कि हमें आइडिया मिले डिफरेंट जगहों पे क्या हो रहा है, ताकि जब हमें सवाल आए ना, तो हम ठक करके, अरे सर ने एक बात बदली थी यार, इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है, ये यूं कर सकता है। आपके आइडियाज खुद ब खुद बेहतर होंगे। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, मुझसे भी पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम बाद आप जब किसी दुकान जाओगे ना, तो वहां बैठे बैठे आप उसका रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे होगे। क्योंकि यार देखो, अगर मैंने आपको बिजनेस पढ़ाने के साथ बिजनेस करना ना सिखाया तो फिर क्या फायदा मेरा? ये तो आप बुक ही पढ़ लो खाली। अच्छा, जब मैं आपको ये एप्लीकेशन एनालिसिस इवैल्यूएशन करा रहा हूँ ना, तो ये ओ लेवल के हिसाब से नहीं, खाली मैं आपको ए लेवल के हिसाब से भी ट्रेन कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले साल आप जहां भी बैठे होगे, इंशाल्लाह घूम के आओगे अपने पास ही, ठीक है। लेकिन जहां भी बैठे होगे ना, आपकी ये बेस सही बनी हुई होगी ना, आपको ए लेवल में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं देखता हूँ अक्सर बच्चे आते हैं, ओ लेवल पढ़ के आ रहे होते हैं, सी आया हुआ होता है, बी आया हुआ होता है, ये आता ही नहीं है, आगे ए लेवल में सर्वाइव ही नहीं कर पाता। यहां तक कॉपी किया है सबने? ओके, फिर आता है पेपर 2। अच्छा, पेपर 2 के अंदर क्या होता है गाइस? सर पेपर 1 और पेपर 2 में फर्क क्या है? पेपर 2 में आपको एक ही बिग केस स्टडी होती है 2 पेजेस की, एंड ऑल 4 क्वेश्चंस आर ऑन दैट केस। अब इसमें आपको ना ये और एक लेवल ऊपर ले गया। इसने कहा अब आपको पूरा एक बिजनेस के बारे में डिटेल बताइए। इसने बोला अब 4 छोटे छोटे बिजनेस के बारे में बात नहीं करो, अब एक ही बिजनेस में बात करेंगे, और उस एक बिजनेस के बारे में वो आपसे 4 सवाल पूछे। अब इसमें वो आपको बकायदा बताएगा बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ था, बिजनेस में प्रॉब्लम क्या आई, और अब उसके ऊपर 4 सवाल होंगे। एंड अगेन वो चारों सवालों में 2 पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर ए और बी पार्ट होता है हर सवाल में। हर क्वेश्चन, एक ए पार्ट होगा 8 मार्क्स का जो कि इसी तरह डिवाइड होगा, और एक बी पार्ट होगा 12 मार्क्स का। इस तरह करके 4 सवाल होंगे, और इसमें भी इसी तरह नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस इवैल्यूएशन ये टेस्टिंग होती है। देयर इज नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं होती, कोई एमसीक्यूज नहीं होते, इस तरह पेपर होता है इसका। सात हो? हाँ। ओके, अब आई बात एक और। सर सिलेबस, बिजनेस का सिलेबस 6 यूनिट्स के ऊपर है। कितने यूनिट्स पर है? 6 यूनिट्स। सर ये 6 यूनिट्स क्या है? सुनिएगा जरा। यूनिट 1 इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इसमें 4-5 चैप्टर्स होते हैं। ये बिजनेस की इंट्रोडक्शन है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो बिजनेस होता क्या है, बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस का साइज कैसे मेजर करते हैं, स्टेक होल्डर कौन होते हैं, ग्रो कैसे करता है बिजनेस, ये सारी ये बातें, यानी ये इंट्रोडक्शन स्टेज।
उसके बाद इसमें अब चैप्टर्स के नाम मैं नहीं लिखवा रहा अभी, ठीक है ना, आपको सिर्फ बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है एक तरीके से, और इसको कुछ बुक्स बोलती हैं बिजनेस एंड कम्युनिटी, ठीक है। फिर आता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 इज अबाउट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो तुमको सबसे पहले बिजनेस करने के लिए लोग चाहिए। हाँ, बिजनेस करने के लिए कौन चाहिए? लोग, इंप्लॉइज, ताकि वो तुम्हारे काम कर सके। अब बेटा जितना बड़ा बिजनेस उतने ज्यादा इंप्लॉइज, और जितना बड़ा बिजनेस उतने ऊपर के महंगे इंप्लॉइज होंगे, और महंगे इंप्लॉइज को चलाने का भी एक तरीका है। देखो फैक्ट्री में एक वर्कर काम करता है ना, मजदूर, उसको चलाने का तरीका अलग है, और एक बड़ी कंपनी में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता है उसको चलाने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो अब कैसे इन बंदों को मोटिवेट करना है, कैसे इनको लीड करना है, कैसे इनके काम को सॉरी मैनेज करना है, ये सब चीज हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। यानी ये जो यूनिट है ना, इन शॉर्ट ये हमको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या काम करता है वो सिखाता है। आप में से बहुत सारे लोग के घर वाले जो जॉब करते हैं वो कभी किसी ना किसी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में काम करते होंगे। तो जो लोग एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना, वो ये यूनिट 2 वाले काम कर रहे होते हैं जो हम पढ़ेंगे। फिर चलो बंदे तो रख लिए, यूनिट 2 सिखाएगा बंदे कैसे रखते हैं और उनको संभालते कैसे। यूनिट 3 इज मार्केटिंग, ये सिखाएगा माल बेचते कैसे हैं। माल भी तो बेचना है, हाँ माल भी तो बेचना है। देख हर चीज है, बहुत सुकून से आपको बिजनेस करना सिखाया जाएगा। पहले शुरुआत थोड़ा जान लो बिजनेस होता क्या है, फिर लोग रख लो, लोगों को रखना कैसे है, चलाना कैसे है, निकालना कैसे है, मोटिवेट कैसे करना है, यूनिट 2। यूनिट 3 माल कैसे बेचना है, लबूबू मार्केटिंग, एलवी मार्केटिंग का तरीका है। हाँ, तो यूनिट 3 मार्केटिंग कैसे करनी है। यूनिट 4 ऑपरेशन मैनेजमेंट, माल बनाना कैसे है, या कहीं से अगर चाइना वाइना से खरीद के ला रहे हो तो कैसे उसकी इन्वेंटरी को कंट्रोल करना है, क्या करना है। अब देखो माल आएगा, बनाया, माल बनाना है या खरीदना है, कौन सा यूनिट? 4। प्रोडक्शन हो रही है इधर, बेचा कहां जा रहा है? 3। लोग कहां रखे जा रहे हैं? अच्छा, इन दोनों में यूनिट 3 और 4 दोनों में लोगों की जरूरत होगी ना। तो अगर यूनिट 2 अच्छा नहीं है तो ये दोनों यूनिट भी कभी भी सही नहीं हो सकते। यूनिट 5 सबसे जरूरी, फाइनेंस, पैसा कहां से आएगा, पैसे को कैसे मैनेज करना है। यहाँ होंगे अकाउंटेंट्स, आप में से बहुत सारे लोग के घर वाले फला कंपनी के अकाउंटेंट होंगे, फला कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कुछ प्रोडक्शन में काम करते होंगे, कुछ मार्केटिंग में काम करते होंगे। तो होता क्या है कि जब हम पढ़ाई वढ़ाई करते हैं ना, तो फिर हम किसी एक चीज के ऊपर मास्टर्स करते हैं। सही है, मास्टर्स कर लो और मास्टर्स वाले को रख लो, लेकिन एक बिजनेसमैन को तो पता होना चाहिए ना कि ये सारे डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं, वरना तो कोई भी चूना लगाकर चला जाएगा। तो इसलिए आपको सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया जाता है। और फिर यूनिट नंबर 6 होता है कि अपने कंट्री में कब तक रहोगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाओ। ये है बेसिकली बिजनेस इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, बिजनेस एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी। मल्टीनेशनल बनाओ अपने बिजनेस को, सही है ना। एथिक्स क्या होते हैं सिखाया जाएगा आपको, ठीक है, काम करने की सीएसआर क्या होता है, ये सब इसमें सिखाया जाएगा। अब ये 6 यूनिट्स हैं। अच्छा हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट यूनिट 1 से करेंगे, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 4, मिड टर्म तक हम यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे। दिसंबर में हमारा मिड टर्म हो जाएगा। मिड टर्म के बाद हम 3, 5 और 6 के ऊपर जाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग थोड़ा लंबा है। ये जो 3 होते हैं ना, ये भी अच्छे खासे लंबे हैं, लेकिन ये 3 में क्या होता है, हमारी बेस अच्छी बन जाती है, आंसर लिखना आ जाता है। तो तब तक आपको, अच्छा अब हर महीने ना आपको, हर शुरू से ही यानी अगले हफ्ते से या इससे अगले हफ्ते से हम पहला आंसर राइटिंग की टेक्निक स्टार्ट कर देंगे। मैं एंड में आंसर राइटिंग कभी नहीं रखता, क्योंकि एंड में आंसर राइटिंग इज अ ब्लंडर। आंसर राइटिंग शुरू से सीखनी पड़ती है। वो बच्चे जो लेट आते हैं ना, उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी आंसर राइटिंग सही नहीं हो रही होती। क्यों? आंसर राइटिंग जब तक शुरू से नॉलेज, फिर एक बाद एप्लीकेशन, फिर एक दिन डोज लगाऊंगा एनालिसिस का, इस तरह करके आंसर राइटिंग होती है। और मेरा और सर जरक का बैच इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक हम लोग क्लोज कर देंगे। हम और बच्चे ले ही नहीं, लेंगे ही नहीं, आपके सामने जगह ही नहीं।
तो ये होता है यहां पर। अब पता है क्या है इसमें, मैं आपके लिए क्या करूंगा, क्या होगा। देखिए भाई, आप अपने सीनियर से पूछ लेना, आपके सीनियर्स यहीं होते थे, पढ़ते थे, आप सब जानते होगे आपको। भाई देखिए, मैं बोलता हूँ आप मेरी क्लास में रेगुलर आओ, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ खामोशी से मेरे लेक्चर्स कॉपी करते रहो और बकवास बंद रखो। 1 घंटे की क्लास होती है, 50 मिनट पढ़ेंगे। अगर आप ये कर लो ना, फिर आपका रिजल्ट ना आए तो मुझे बोल लो। 60 से 70% पर मेहनत मेरी होगी, 30% मेहनत आपकी। अब 30% मेहनत भी नहीं कर सकते क्या? इतनी ज्यादा कमिटमेंट थोड़ी बोलो, ये थोड़ी बोलो बहुत पढ़ना पड़ेगा। रिलैक्स, करा दूंगा सब इंशाल्लाह, सब हो जाएगा। तरीका, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब बात सुनने के लिए सबसे पहली चीज जरा सुन लें और समझ लें, टाइम टेबल। देखिए भाई, हमारा टाइम है वेंसडे 3 to 4, सैटरडे 11 to 12। ये है हमारी फर्स्ट क्लास, ये तो हमारी पक्की क्लास। लेकिन आप अपने पास मंडे 3 to 4 भी खाली रखोगे क्या? मंडे 3 to 4 भी आप अपने पास खाली रखोगे? सर क्यों? ये आप किसी भी टीचर को नहीं दोगे, बोलोगे हमारी बिजनेस की क्लास होती है मंडे वेंसडे सैटरडे। अभी से बोल दो, ये क्लास मैंने खाली रखी हुई है आपके लिए। मैं इस 3 से 4 में कोई नया ग्रुप नहीं खोलूंगा। देखो, मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, मैं भी खोल के कमा सकता हूँ। ये आपको अभी इसका पता नहीं चल रहा, लेकिन जब आगे जाकर सेकेंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में, जब स्कूल्स कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, ये हमारी पास पेपर क्लासेस होती है। तो देखो, हमारी बात तो 2 दिन की है, लेकिन हमारी क्लासेस 2 दिन नहीं होंगी, हमारी क्लासेस मोस्ट प्रॉब्ली 3-3 दिन ही होंगी। ठीक है? क्योंकि देखो, पास पेपर भी करवाना है ना। सही है, मैं तो 2 दिन में पढ़ा दूं, मुझे क्या है, लेकिन मुझे पता है वो 2 दिन में पढ़ाने के बाद ना रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा मुझे चाहिए। तो उसके लिए तीसरा दिन मुझे भी आना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा। तो अपन पहले से ये वाला दिन डॉट कर। अच्छा, मेजोरिटी टीचर्स को पता है सर उम्र का टाइम होता है ये। आप भी बता देना, बोलो नहीं सर वो हमारी हफ्ते में 3 दिन क्लास है, यही बोलो। यही आप बात करना, ये सर हफ्ते में 3 दिन क्लास है बस। ताकि 3 से 4 अपन किसी को दे ही ना, ये हमारा अपना टाइम हो, ये आपका टाइम है ना। मैं इस पे कोई ग्रुप खोल रहा हूं, ना आप इसमें किसी को और को कमिटमेंट दो। इतना तो हम कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। फायदा आपका है इसमें, मेरा कोई फायदा नहीं है। देन, अब बेटा जुलाई चल रहा है, स्कूल की भी छुट्टियां हैं, मेरी भी स्कूल की छुट्टियां हैं। एक काम करते हैं, ये जो कमिंग वीक है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, ये तो चारों दिन आते हैं। 1-1 घंटे यार, थोड़ा तफरिया कराऊंगा, कुछ नहीं सिखाऊंगा, कुछ चीजें, थोड़ी एग्जांपल्स। ये चारों दिन आते हैं, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ते हैं, ताकि क्या होगा पता है, जब तक अगस्त स्टार्ट होगा ना, हमारे 1-2 चैप्टर छोटे मोटे हम फारिग कर चुके होंगे। टोटल फायदा आपको है इसमें। सही है? देखो, रमजान पहले आ रहा है इस बार, और रमजान में ना फिर पढ़ाई बहुत कम होती है, स्टूडेंट नहीं पढ़ता, ये जो भी है वो क्लास में होगी पढ़ाई, आप घर में पढ़ ही नहीं सकोगे। तो रमजान की भी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी हम लोगों को भाई, क्योंकि रमजान का फिर 1 महीना खत्म होता है ना, ठक करके पेपर सामने खड़ा होता है। भाई समझ रहे हो बात को? तो उसके लिए मेरे काम करते हैं ना, अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जुलाई में ज्यादा क्लासेस ले लेंगे, मैं पैसे ज्यादा नहीं लूंगा आपसे, पैसे उतने ही है। क्लासेस की कमिटमेंट 2 है, क्लासेस 4 भी हो सकती है, आखिर में तो रोज होती है क्लासेस, जितना जब आपको आखिरी दिन तक पेपर था। और ये आप लोगों के सीनियर्स आप लोगों को बता देंगे, मैं फजूल नहीं फेंक रहा। अच्छा, जब ये पूरी क्लासेस खत्म होंगी, एक बार कोर्स पूरा हम पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन क्लासेस में पास पेपर के साथ करेंगे, और एक एंड में इंशाल्लाह वर्कशॉप होगी अप्रैल के अंदर। उसमें दोबारा पूरा कोर्स पेपर से पहले आपको रिवाइज कराया जाएगा, 3 दिन में, 4 दिन में पास पेपर्स भी वापस कराए जाएंगे, ताकि आप जाओ और जाकर पेपर दे दो। तो भाई अपनी कोशिश पता है क्या है, मुझे पता है आपके पास घर में टाइम ही नहीं है, कितना सब कुछ करना होता है यार। चाय के ढाबे में भी बैठना होता है, दोस्तों के साथ बाहर भी जाना होता है, बाइक में भी घूमना, बहुत कुछ है आपके यार, आपके उसमें। हाँ यार, कितनी तो दिन की सेल्फियां लेनी होती है हम लोग, ड्रामे देखने होते हैं इतने सारे। हाँ, फिर कोरियन ड्रामे अलग। हाँ, कितना सब कुछ है भाई, नेटफ्लिक्स में कितनी सारी चीजें अभी नई आ गई हैं।
स्क्विड गेम्स कितने लोगों ने नहीं देखी होगी अभी? गलत बात है यार, देख ली ना माशाल्लाह। देखो ये मोटिवेशन होती है, आप लोग के लिए तो बनती है चीजें। तो बेटा इस सब के साथ फिर मुझे ये भी तो देखना है, आपके ये रूटीन के साथ चलाना है आपको। हाँ लेकिन एक बात है बेटा, देखो भाई, हो गई ना अच्छी अच्छी बातें, अब थोड़ा सा मेरा टच। 3 दिन भी दे रहा हूँ, 4 भी दूंगा, जितना पढ़ाना होगा। अब मतलब 100 से 110% पे जाऊंगा, दर्जन में 13 दूंगा। लेकिन 2-3 चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा। नंबर 1, क्लास में लेट आना बिला वजह। मैं ऑलरेडी 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करता हूँ, लेकिन अगर आप उसके बाद भी आ रहे हो ना, तो आप फिर 15 मिनट लेट हो, मैं क्लास में नहीं आने दूंगा। मेरे पढ़ाने वक्त बराबर वाले से बात करना मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है? और मेरे लेक्चर कॉपी अगर किसी ने नहीं किया ना, रजिस्टर कंप्लीट नहीं हुआ, मैं निकाल दूंगा क्लास से। देखें भाई, मैं वो वाला टीचर नहीं हूं जो कहेगा यार बच्चा एक जाएगा इतना नुकसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, होता है तो हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है। तो भाई देखो, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, इज्जत नहीं दोगे मुझसे बड़ा बदतमीज इंसान कोई नहीं। सही है? लेकिन अब आप ग्रेड 10 से निकल चुके हो, आप 11 में आ चुके हो। 10 का और 11 के टीचर में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम ना तो किसी टीचर के बारे में बात करेंगे, हम ना कहाँ पर क्या हो रहा है ये बात करेंगे, और हम वर्कशॉप में भी पढ़ते हैं। और हमारी वर्कशॉप, मेरी वर्कशॉप मेरे बच्चों के लिए फ्री होती है। आई डोंट चार्ज एनीथिंग। सही है? पैसे कहीं और से कमा लूँ। ठीक है? सही है? मेरे नोट्स बहुत सस्ते होंगे, पास पेपर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से नहीं लेने, कहीं से लेने, कहीं और से ले लो। लेकिन हाँ, बिजनेस के पास पेपर नए खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि उसी में लिखना होता है। उसी के ऊपर लाइंस होती है, उसी पे लिखना होता है, और लाइंस की मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है। सही है? यहाँ पर भी हम जो रखा हुआ है, बंदे को पहले से बोला हुआ है कि जो फोटो कॉपी कॉस्ट होती है ना बेटा, वही लेगा तू। ठीक है? हमें ये चिंदी चोरियों से नहीं कमाना। ठीक है? तो मंडे को सर ये बात बताओ, कितने बजे आ सकते हो मेरी खातिर? नहीं, 3 बजे तो लेट हो जाएगा यार, 12 बजे कर सकते हैं? मैं 1 मिनट सर जरक से पूछ लूं, सर जरक ने कितने बजे क्लास रख रहे हैं, तो फिर हम उस हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। जी भाई, इस वीक का जो कमिंग वीक का टाइम है ना, वो आपका है बिजनेस स्टडीज का 12 से 1, और इको का होगा 1 से 2 या 2 से 3। जो 2 ग्रुप्स होते हैं ना इको के, वो दूसरे ग्रुप रूम में होती है क्लास। तो जो भी होगा वो सब जरा बताएंगे, मगर 12 से 1 के बाद ही होगी, यानी 1 बजे, 1 से 2 तो है इको पक्की। ठीक है? और मेरी 12 से 1। अच्छा, इसकी वजह भी बता देता हूँ आपको। अभी आपकी दूसरी क्लासेस भी हैं, मंडे को भी होंगी, ट्यूसडे को भी होंगी। अगर मैं शाम के वक्त क्लास में ले आऊंगा ना, तो आपका क्लैश आएगा। ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 3 बजे रखता हूँ, 4 बजे सर जरक रखेंगे, 4 बजे आपका किसी और टीचर का क्लैश आ जाएगा। तो ये क्लैश ना आए, इस वजह से बेटा, ये देखो जुलाई का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम इसमें थोड़ा बहुत चीजें आगे बढ़ लेंगे ना, तो हमारा फायदा है इसके अंदर। ठीक है? देखो मैं भी बोल सकता था ठीक है वेंसडे को मिलते हैं, ऐसा नहीं करते बेटा। जब आप आ चुके हैं ना, आपने फीस दे दी है, अब आप मेरी जिम्मेदारी बन चुके हो। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग, लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। और मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ होमवर्क नहीं दूंगा जुलाई में, सिंपल रखूंगा। आप खाली क्लास में आ जाओ, बाकी मैं पढ़ा कर भेजूंगा आपको।
ठीक है, लेट्स स्टार्ट ना, करते हैं, देखते हैं, नहीं मजा आएगा तो नहीं आना भाई, खत्म, कहीं और चले जाना। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को। थैंक यू, जजाक अल्लाह।